सभी प्रेमी सज्जनों को सतनाम साहिब बंदगी। आज भाग पार्ट 2 आप सुनेंगे। कैसे ज्योति निरंजन काल भगवान ने जीव आत्मा को इस पिंड में अविद्या माया के अंधकार रूप कुएं में कैसे कैसे बंधन डालकर इसको कैद किया है। अब जो भी आज सत्य उपदेश हमें कहीं से भी सुनने को मिलता है तो उस पे हमें विश्वास क्यों नहीं होता। यही अविद्या माया का बहुत बड़ा जाल है और ये बहुत बड़ा बंधन है। ये हमें उस सत्य की सूझ नहीं होने देता है। अगर सतगुरु जब आए या फिर से आ जाएं तो भी हमें विश्वास नहीं होगा। साहिब ने कहा है ना, गुरु बिचारा क्या करे, गुरु बिचारा क्या करे, जब शिष्य माही चूक, भावे ज्यों पर मोदिए, बांस बजाई फूंक। साहिब कह रहे हैं इसमें गुरु बेचारा क्या करे, ये सच्चे गुरु के लिए बोला गया है। उसमें सच्चा गुरु क्या करे, जब शिष्य माही चूक, जब शिष्य के अंदर कमी ही कमी है तो गुरु कुछ नहीं कर सकता है। गुरु तो तत्पर खड़ा है। हमारा बर्तन ही साफ नहीं है तो गुरु उस सत्य शब्द स्वरूप को कैसे उस बर्तन में डाल देगा जब बर्तन ही साफ नहीं है। अगर सोचा जाए तो यही बहुत है। अगर इसी पे विचार कर लें, बाकी काम तो सतगुरु का है। साहिब कह रहे हैं, भावे ज्यों प्रमोदिए, बांस बजाई फूंक। कह रहे मैंने अपने सत्य उपदेश को एक एक उपदेश को इन संसारी लोगों के सामने 100 बार कहा है, पर इनका हाल क्या है, बांस भावे ज्यों प्रमोदिए। कह रहे इनको कितना ही समझा लो, इनसे अपनी विषय वासनाएं नहीं छोड़ी जाती हैं। और होता क्या है, जितना मर्जी समझा लो, बांस बजाई फूंक। एक बांस होता है ना, वो अंदर से थोता होता है, पोला होता है, इधर से फूंक मारो उधर से निकल जाएगी, जितना मर्जी फूंक मारते रहो। कहते हैं ना, जैसे पत्थर पे आप हजारों घड़ा जल उस पर डालिए, पत्थर के ऊपर आप हजारों घड़े लेके आए पानी के और उस पर धार लगा के डालते जाइए, रत्ती भर भी पत्थर के अंदर पानी समावेश नहीं होगा, सब इधर से उधर बह जाएगा। वो कह रहे विषय वासनाओं के द्वारा ये अंतःकरण भरा हुआ है, पत्थर है, इसमें कोई सतुपदेश समाहित नहीं होगा। आइए शुरू करते हैं भाग 2। पिछले भाग में आपने सुना है कैसे कैसे जीवात्मा को अविद्या माया के घोर अंधकार में डाला गया और कैसे कैसे बंधनों में डाल के तो कैसे निकलना संभव है। अब आगे 33 करोड़ देवी देवताओं को कैसे बांधा गया।
सत कबीर। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कहां तक कहा जाए उन बंधनों, और बंधनों में तो 33 करोड़ नाम के स्वर्गीय स्वर्ग में रहने वाले देवतागण भी बांधे गए हैं। जिस देवताओं के विषय में संसार के अज्ञानी लोगों को यह विश्वास है कि स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के नाम से यज्ञ आदि द्वारा पूजन करने तथा उनका स्मरण करने से लोहे की बेड़ी के समान सर्व पाप तथा माया के दृढ़ बंधन टूट जाते हैं। अब हम सब यही कर रहे हैं, स्वर्ग में रहने वाले देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं। भाई ये होता है हम भी स्वर्ग को चले जाएंगे, हमारे जो पाप कर्म है उनको भी देवता काट देंगे। साहिब कह रहे हैं देवता खुद बंधे हो रहे हैं कर्मों में। इनका चरित्र का भी साहिब ने वर्णन किया है। छल कपट मानव के अंदर भी है, छल कपट राग द्वेष देवताओं में भी है। सब बंधन में है। कह रहे अतः अपने को सर्व प्रधान मानने वाले राजयोगी तथा सन्यासी लोग, ये राजयोग योगी इसलिए बताया गया बहुत ज्यादा अपने को तपस्वी जो साधु होते हैं कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं तपस्वी, हम में इतना बल है, इतनी रिद्धियां सिद्धियां हैं, और जो हम बोलते हैं वही सत्य होता है। कह रहे ऐसे सन्यासी लोग पिंड, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति इन तीनों अवस्थाओं को लांघकर आगे ब्रह्मांडी त्रिकुटी के ऊपर साक्षी दृष्टा रूप चतुर्थ तुरिया अवस्था में पहुंचकर उस निर्गुण निराकार ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन को ओम शब्द तथा सोहम आदि से स्मरण करते हैं, तथा अन्य सर्व पंथ संप्रदाय वाले लोग नाम अर्थात राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति देवी, सूर्य, गणेश एवं खुदा इत्यादि के नाम लेकर उन्हीं का स्मरण करते हुए अपने अपने पंथ संप्रदायों को प्रसारित करने में लगे हैं। उन्हें कितना आगे बढ़ाया जाए प्रयास करते रहते हैं, और धन आदि पदार्थों से वहीन निर्धन दरिद्र लोग धन के प्रलोभन में अनेक देवी देवताओं, लक्ष्मी आदि का स्मरण करते हैं। अतः उनका स्मरण स्त्रियों की तरह स्वार्थ प्रायण होता है। सर्व साधारण मनुष्य नर और नारी तो सबके सब पृथ्वी में अनेक देवी देवता, भूत प्रेत, जिंद, पीर, सैयद, मसान, गोबर, पानी, ऊंचे नीचे टीला, चारों धाम, तीर्थ, मूर्ति, मंदिर, मस्जिद आदि को पूजते हैं और हर जगह हाथ जोड़ते और माथा पटकते फिरते हैं। देखिए अब बता दिया है साहिब ने, तीन अवस्थाएं होती हैं हमारी साधना की, जो है जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, इसके बाद है तुरिया, और तुरिया के बाद है तुरियातीत। तो तुरियातीत तक तो कोई नहीं पहुंचता, तो इन तीन अवस्थाओं को पार करके योगी लोग तो तुरिया अवस्था तक पहुंचते हैं। वहां पे अनंत धुनों को सुनते हैं। पहुंचते कैसे हैं? शब्द मंत्र आदि का जाप करके रिद्धियां सिद्धियां इनको प्राप्त हो जाती हैं, ज्योति का दर्शन हो जाता है, उसी को परमात्मा की स्वीकृति मान लेते हैं और उसी में मगन रहते हैं। साहिब कह रहे हैं ये इनकी सबसे बड़ी भूल है, इन्हें ये ज्ञात नहीं है इनको वापस फिर 84 में लौटना है। हाँ, कुछ समय इनका सुरन देह प्राप्त करके वहां का सुख भोग सकते हैं, लेकिन उस सुख में ये भूल जाते हैं एक दिन इनको फिर धक्का मारा जाएगा, 84 में इनको आना है। और साहिब ने अभी नाम गिना दिए,
हम कहां कहां भटक रहे हैं। जन्म मरण आदि बंधन में पड़े हुए अज्ञानी जीव जो यज्ञ कर्म द्वारा अग्नि वायु इंद्र आदि देवताओं की वंदना करके जो उनसे दान में अन्न वस्त्र तथा सुरन आदि जो कुछ दिया है, वही कर्म फल के रूप में वही देवता लोग उन्हें वापस देते हैं। कोई हमें नहीं देता है। सतगुरु कबीर साहब ने तो देखा है ना इन आंखों से, तो इसलिए वो बता रहे हैं। कह रहे हैं जो तुम देवता लोगों को जो पूजा अर्चना करके जो भी अर्पित करते हो, कह रहे ये आपको वही आपकी दी हुई वस्तु लौटाते हैं फल के रूप में। वही बद्ध जीव को कुछ दान में देता है, वही उसको भी मिलता है। इसलिए ये सब अनित्य बंधन रूप है। कह रहे मायावी बंधन है, इनसे मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती है। भूले हुए समस्त अज्ञानी जीवों को निरंजन ने बांध लिया है। अब देखो आज भी हम भूले हुए हैं अविद्या माया के प्रभाव से। हम कौन है, कहां से आए हैं, क्यों 84 भुगत रहे हैं, ये हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। हम अज्ञान में स्थिति में है, और जो ब्रह्म निरंजन है वो ज्ञान में स्थिति में है, वो सब जानता है। कह रहे भूले हुए जीवों को बराबर बंधनों में बांधता रहता है, और वर्तमान में भी यही हो रहा है। वर्तमान में भी ज्यादातर गुरु लोग यही तो कर रहे हैं। भाई पढ़े लिखे लोग तो बहुत, जो हाई फाई सोसाइटी के लोग हैं वो सत्संगों में कम मिलेंगे आपको। नजर उठा के देख लेना। जो भूले भटके हम जैसे दरिद्र हैं, वो अपनी कामनाओं के लिए गुरु की शरण में जाते हैं कि हमारा भी उद्धार हो जाएगा, हमारा स्वार्थ भी सिद्ध हो जाएगा और फिर परमार्थ भी सिद्ध हो जाएगा। होता क्या है, दुविधा में दो गए माया मिली न राम। तो ज्यादातर हम जैसों की भीड़ है गुरुओं के पास में। साहब ने कहा है ना भूले एक तो पहले से भूला पड़ा है और उसको भूल में डाल देते हैं, ताकि बेटा अब तू निकल ही नहीं सकता है। साहब ने कहा है ना आत्म देव की तो खबर ना जाने। आत्म आत्म ज्ञान का कोई परिचय है ही नहीं। जैसा हम आपको सुना रहे हैं ऐसा ही सुनाते हैं। आगे सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, समस्त अज्ञानी जीवों को निरंजन ने बांध लिया है। कोई अष्टांग योग में, अब ध्यान दीजिएगा, कोई अष्टांग योग में भूला हुआ है, कोई हठ योग में भूला हुआ है, कोई लय योग में। लय का मतलब होता है किसी प्रकार का कोई संगीत बना लिया, भजन वगैरह जो गाते हैं, कबीर साहिब की वानियां सुनते हैं, कबीर साहिब के दोहे। आप सब कोई ऐसा है ही नहीं जिसने नहीं सुना होगा। कितनी मधुर आवाज को एडिट किया जाता है, और मतलब दोहों को ऐसा लुभावना बना दिया है, बस सुनते जाओ। कह रहे इससे भी मुक्ति नहीं होगी। कितना भी आप अपनी लय को सुंदर बना लीजिए, कितने ही लोग आकर्षित हो जाएं उस पर, बात नहीं बनेगी। कह रहे अष्टांग योग और हठ योग और लय योग में भूले हुए हैं, कोई मंत्र योग में भूला हुआ है, और कोई जप।
तो साहिब कह रहे हैं कोई जंत्र मंत्रों में भूला हुआ है, कोई जप में, तप में, यज्ञ में, दान में, पूजा में एवं तीर्थ व्रत आदि में भूला है। इस प्रकार संसार भूल में पड़ा हुआ है। बहुत से मनुष्यों को यह विश्वास है कि हम लोगों को देवी देवता पाप आदि कर्मों से छुड़ा लेंगे, किंतु देवी देवता स्वयं ही चेतन स्वरूप ज्ञान से विहीन भूल बंधन में है। कह रहे देवता ही स्वयं भूल बंधन में पड़े हुए हैं और आप भी भूल बंधन में पड़े हुए हैं। अंधे को अंधा मिले तो होगा क्या? गर्त में गिरना स्वाभाविक है। जब अंधे के हाथ को अंधा पकड़ के चल रहा है तो गर्त में गिरना स्वाभाविक है, इसमें से कोई दोहराया है ही नहीं। कह रहे हैं जो योगी सन्यासी प्रकृति मंडल ब्रह्मांडी तुरिया अवस्था में सुखानंद का अनुभव करते हैं और उसी में स्वयं आपको जीवन मुक्त आनंद स्वरूप मानते हैं, यह उनकी भूल तथा भ्रम है। क्योंकि तुरिया और तुरियातीत ये दोनों अवस्था ब्रह्मांड के अंतर्गत ब्रह्मांडी मन की अवस्था है, चेतन आत्मा का स्वरूप नहीं है। अब देखिए कितना 6 शरीर हैं और 5 अवस्थाएं, जागृत, सोपन, सुसुप्ति, तुरिया, तुरियातीत। इसमें भी वह निस्वरूप नहीं है, वह ज्योतिर्मय स्वरूप, इससे भी परे है वो ज्योतिर्मय स्वरूप। इसलिए किसी भी योगी महात्माओं की तो बात ही छोड़िए, श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी कोटि साधना करने के बावजूद भी वो स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई। चेतन जो शुद्ध ज्ञान में स्वरूप चेतन है, जिसको काल भगवान भी कहते हैं, ज्योतिर्मय ब्रह्म निरंजन भी कहते हैं, ये तो उनके जो 5 ब्रह्म है ना, ये तो नीचे नीचे हैं। तो ज्योतिर्मय स्वरूप से आगे परमपिता परमात्मा है, अवस्थाएं हैं। कह रहे सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि सो उबरे, मान लो वही उबर सकता है, वही बचेगा, वही जीव जन्म मरण सागर बंधनों से तथा त्रेताप दुख से एवं निरंजन के जाल से छूट सकता है। कौन? जो भेदी सतगुरु के शरणागत होकर विधे अखे नाम सार शब्द का दिन रात चेतन स्वरूप ज्ञान से स्मरण और साधन अभ्यास करता रहे। भेदी सतगुरु उसके निस्वरूप को लखाएगा, सत मार्ग देगा, वो उस साधन को करते करते मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन हमारी दशा क्या है? सतगुरु कबीर साहब ने एक वाणी में और कहा है, बिन सतगुरु कोई भेद ना पावे, धरती ते आकाश लोधावे। बिन सतगुरु कोई भेद ना पावे, धरती ते आकाश लोधावे। अब धरती से आकाश लोधावे, जो सारा वर्णन आया है साहिब ने इस सभी को समेट दिया, इस रमैनी को समेट के केवल एक कड़ी में जोड़ दिया है, धरती ते आकाश लोधावे, बिन सतगुरु कोई भेद ना पावे। अब धरती क्या है? पिंड, ये शरीर पिंड, और आकाश ब्रह्मांड, सगुण साकार निर्गुण निराकार, ये पिंडस्थ साधना और ब्रह्मांडी साधना सब आ जाती है। सगुण साकार निर्गुण निराकार, जप तप पूजा पाठ योग ध्यान सब आ गया। कह रहे जितना मर्जी कर लो, बिन सतगुरु वो भेद नहीं पा सकते जिससे मोक्ष प्राप्त होगा। इसी भेद को खोलने में लग रहे हैं सब, अभी ये खुलेगा भी नहीं। सतगुरु कबीर साहिब के पास है वो
कहां ढूंढोगे? वो कैसे प्राप्त होगा? ये क्रिया हम करते नहीं भाई, ये क्रिया हम करते नहीं है तो मिलेगा कहां से? देने वाला कोई और है, लेने वाले हम बहुत हैं। अब लेने के लायक हम है नहीं तो बात कैसे बनेगी? अपना सुधार हम पे हो नहीं रहा और लाखों करोड़ों अपने पीछे लगा लिए, हम उनका उद्धार कर रहे हैं। उनको आश्वासन दिया है हमने कि आप सबका मोक्ष होगा, अपने मरण की खबर नहीं, हम और अन्य मुक्ति दे रहे हैं। बर्तन साफ करना ही होगा, अन्य सपने में भी मोक्ष नहीं है। हो क्या रहा है? स्वांग जति का पैर कर, स्वांग जति का पैर कर, घर घर मांगे भीख। अब हमने स्वांग क्या होता? वेशभूषा। हमने जति तपी भाई, हम एक वेशभूषा बना ली है, देखने में लगे बहुत बड़ा तपस्वी है, बहुत बड़ा कथावाचक है। देखा है ना आप सबने, राजा महाराजा भी फेल है और मुकुट ऐसे पहनते हैं। ये वेशभूषा किसके लिए? ये तो साहिब ने एक वाणी कही है ना, एक सियार शेर का बाना पहनकर वो सियारों की टोली में पहुंच गया, नहीं शेरों की टोली में पहुंच गया। वो शेर का नकाब पहन के एक सियार शेरों की टोली में पहुंच गया। अब बिना बोले तो रहा नहीं जाता ना, जैसे ही वो बोला तो शेरों ने पहचान लिया, फाड़ के खा गए उसको। देखो बात बनेगी सत्य ज्ञान से, और सत्य ज्ञान कैसे होगा उस लायक हमें बनना पड़ता है। सतनाम साहिब बंदगी।